और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को दिए गए निर्देश और फंसे मजदूरों के बारे में परिजनों को भी बताया जाए। और सीएम ने बताया है कि टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, भोजन और साथ ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोन पर बातचीत हुई है। लगातार प्रधानमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर फीडबैक भी ले रहे हैं। इससे पहले भी सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जिक्र किया था और जानकारी ये भी दी गई है सीएम की तरफ से कि सभी लोग सुरक्षित हैं अंदर, ऑक्सीजन, भोजन, पानी सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब आगे की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सत्येंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 सत्येंद्र, जी। आगे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है और आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, तो क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि 6 प्लान तैयार हुए हैं। 6 जगहों से टनल के अंदर जाने का ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। अभी हम कुछ ही देर पहले टनल के ठीक जो ऊपर वाला क्षेत्र है, वर्टिकल जो ड्रिलिंग वहां से होनी है, उस इलाके में हम मौजूद थे। तो वहां पे जो SJVNL जो कंपनी काम कर रही है, उससे हमारी जब बातचीत हुई, उनके इंजीनियरों ने हमको बताया कि उनकी जो 2 मशीनें हैं वो एक गुजरात से, दूसरी उड़ीसा से निकल चुकी हैं और वो 2 से 3 दिन में यहाँ पहुंचेंगी। और 3 दिन बाद जब उनका रेस्क्यू अभियान शुरू होगा और उसके भी 3 दिन कम से कम उनको लगेंगे। यानी कि अगर हम उस प्लान को मान के चलते हैं कि उस प्लान से जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात लगातार चल रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग से जो रेस्क्यू अभियान चलेगा, तो अगर हम उस रेस्क्यू अभियान की बात करते हैं तो कम से कम 5 से 6 दिन और ऐसे हैं कि 5 से 6 दिन बाद ही उन जो 41 जो लोग हैं उन तक पहुंचा जाएगा। और सबसे बड़ा जो अभियान जो टनल के जो ठीक सामने की हम बात करें, यहां से अगर अभियान चलता है और जो ऑगर मशीन जो यहाँ पे लगी है, अगर वो सही हो जाती है और उस पे सही ढंग से काम चलता है, तो माना जा रहा है कि इससे सबसे पहले इस इलाके से उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो टनल के अंदर 41 लोग हैं पिछले 9 दिनों से जो फंसे हैं। और अगर हम बात करें जो टनल के ठीक दूसरी साइड से जो काम चल रहा है, वहां से भी जो अभी जो एक टीम वहां पहुंची है TSDC की, और वो वहां से काम कर रही है और बताया जा रहा है कि वहां से भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक करीब करीब 6 प्लान तैयार हुए हैं, जहां जो भी प्लान सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचेगा उसको सक्सेस माना जाएगा और उसी रास्ते से उनका रेस्क्यू अभियान शुरू होगा। जी, तो अलग अलग रास्ते बनाकर देखिए यहां पर कोशिश की जा रही है। सुनील हमारे पास साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, आप बताइए आपके पास में क्या अपडेट है और क्या अब भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अंदर मजदूर हैं 41 वो लोग सुरक्षित हैं? देखिए मनदीप, मैं अभी जो टनल है उसके एंडिंग पॉइंट पे मौजूद हूँ। ये बड़कोट का एरिया है जहाँ से सत्येंद्र अभी लाइव दे रहे हैं, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों तक पहुँचा जाए। इसके लिए TSDC को जिम्मेदारी सौंपी गई है। TSDC के जो इंजीनियर हैं, उनके DGM है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रारंभिक सर्वे अभी TSDC कर रहा है कि इसका जो रॉक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। TSDC के ऑफिशियल से जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि करीब अगर TSDC आज से काम शुरू करता है तो TSDC की कोशिश होगी कि एक दिन में 11 से 12 मीटर वो खुदाई कर दे। TSDC ने टारगेट रखा है कि वो 2 मीटर व्यास की यहाँ से टनल बनाएगा और करीब 483 मीटर की ये डिस्टेंस है। यानी कि इस टनल से अगर 483 मीटर आप खोदते हुए अंदर जाते हैं तो उस हिस्से में पहुँच सकते हैं जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं। एक और अपडेट है अमनदीप की जो पाइप अभी डाला जा रहा था टनल में उनके लिए फूड मटेरियल भेजने के लिए, सुबह 30 मीटर तक उसको इंसर्ट किया जा चुका था। अभी का जो ताजा अपडेट है 45 मीटर ये कार्य चल रहा है। अब PMO इसकी पूरी निगरानी कर रहा है, तो ऐसे में कार्य में भी तेजी की गई है।